आज हम लोग संख्या पद्धति अध्याय के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जानवरों पर आधारित है उसको 2 सेकंड में हल करेंगे। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। इसमें दिया है कुछ गडेरिया अपने भेड़े चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें क्या करना है, यहाँ भेड़ों की संख्या पूछा है तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा, गडेरिया हो जाएगा। भेड़ों की संख्या यानी 4 पैर होते हैं तो इसके विपरीत क्या करेंगे, गडेरिया ले लेंगे, यानी गडेरियों की 2 पैर होते हैं। तब यहाँ कुछ नहीं करना, कुल पैर कितने हैं 230 हैं, यहाँ क्या करेंगे 230 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, उनके सिरों की कुल संख्या कितनी 60 है तो इस 60 में हम क्या करेंगे, इसके विपरीत गडेरियों की पैरों की संख्या कितनी होती है 2 होती है तो 2 का गुणा हम 60 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 120। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, 0 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1। अब इसका सीधा कर देंगे हम आधा, आधा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 55। ये जो 55 प्राप्त होगा ये भेड़ों की संख्याएं प्राप्त होगी। इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा 55 हो जाएगा। अगर इसी में पूछ लेता गडेरियों की संख्या बताइए तो टोटल सिर कितने थे 60 थे, इस 60 में से 55 लोग तो भेड़ हो गए तो बचे कितने, ये 5, ये 5 कितने हो जाएंगे, ये गडेरिया हो जाएंगे। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ तोतों की संख्या पूछा है, हम जानते हैं तोतों की संख्या, तोतों के जो पैर होते हैं 2 होते हैं तो इसके विपरीत हम क्या लेंगे, बकरियां ले लेंगे। बकरियों के 4 पैर होते हैं तो क्या करेंगे, कुल पैरों की संख्या कितनी है 90 है। अब क्या करेंगे, इसके विपरीत बकरियां के पैर कितने होते हैं 4 होते हैं ना, इस 4 का गुणा किस में करेंगे 35 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 3 12 2 14, 140 ये हो गए। अब क्या करेंगे, जो छोटा होता है उसको बड़े में से घटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 90 को घटा देंगे तो 0, 14 में से हो गया 5, बचा 50। अब क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे तो ये हमें प्राप्त हो गया 25। तो अब हम बोल सकते हैं तोतों की कुल संख्या कितनी होगी 25 होगी। अब आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं बगुलों के 2 पैर होते हैं तो इसके अपोजिट हम क्या करेंगे, कुत्तों के 4 पैर होते हैं तो क्या करना है, इसे 24 में क्या करेंगे, ये सिर में हम हमेशा सिर में गुणा करेंगे, 24 में 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24 चौका 96। अब इसमें 60 को घटा देंगे, जो बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को हम घटा देते हैं, घटाने पर 6, 9 में 6 गए 3। अब क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे तो हमें 18 प्राप्त हो गया। अब हम बोल सकते हैं बगुलों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भेड़ तथा गडेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। इसमें भेड़ों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें सिर कितने और पैर कितने। तो टोटल पैर तो 16 हैं। अब कह रहा है ये जो 16 पैर हैं ये सिर की संख्या से कितना है 10 अधिक हैं। इसका मतलब पैर तो 16 हो गए तो सिर कितना होगा, सिर 6 होगा। अब इस 6 से 10 अधिक कितने हैं पैर हैं, यानी 16 हुए। तो इसमें पूछा है इसमें भेड़ों की संख्या कितनी होगी। यहाँ हम जानते हैं भेड़ों के 4 पैर होते हैं तो इसके विपरीत हम किसका निकालेंगे, गडेरिया का निकालेंगे। तो सिर, टोटल सिर कितना है 6 है तो इस 16 पैर हैं और सिर का क्या करेंगे दुगना 2 से गुणा कर देंगे। इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, 6 दूना 12। अब क्या करेंगे घटा देंगे, बचा कितना 4। अब इसको आधा कर देंगे तो अब हमें आंसर प्राप्त हो गया, भेड़ों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएंगी 2 हो जाएंगी। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें भी क्या पहले की तरह सेम है। एक चिड़िया घर में चूहे एवं कबूतर हैं। चूहे के 4 पैर होते हैं, कबूतर के 2 पैर होते हैं। यदि कुल 90 सिर
तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है। तो यहाँ कबूतर की कुल संख्या पूछा, हम जानते हैं कबूतर के 2 पैर होते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसके जस्ट अपोजिट 4 पैर वाला यानी चूहों की पैरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो क्या करेंगे, टोटल कितना है 224, ये क्या है पैर है। तो इसके अपोजिट 4 से गुणा किस में करेंगे, सिर में करेंगे। 9 चौका 36, 360। अब जो बड़ा होता है उस बड़े में से छोटे वाले को घटा देते हैं। तो घटा देंगे तो बचा कितना, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1। अब क्या करेंगे, इसको हम 2 से भाग दे देंगे। 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा 68 हो जाएगा। कबूतरों की कुल संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, 68 प्राप्त हो जाएगी। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इसमें लिखा है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या होगी, यहाँ मुर्गी का नाम लिया है तो इसके विपरीत हम क्या करेंगे, हम जानते हैं मुर्गी के 2 पैर होते हैं। तो इसके विपरीत हम क्या करना है, 4 से गुणा करना है। 4 पैरों वाले जानवर की संख्या से गुणा करना है। तो क्या करेंगे, 48 सिर है तो 48 में 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32, 4 चौका 16, 3 19, 192। और इनके पैरों की संख्या कितनी, 140। अब 140 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 2, 9 में 4 गया 5। अब इसको 2 से भाग दे देंगे तो हमें 26 प्राप्त हो गया। तो मुर्गियों की संख्या कितनी प्राप्त होगी, 26 प्राप्त हो गई। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। इसमें लिखा हुआ है कुछ संख्या में घोड़े और उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। इसका मतलब कि अगर 10 घोड़े हैं तो 10 आदमी भी होंगे। आगे है आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की कुल संख्या 70 हो तो बताए कि घोड़े कितने हैं। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, हम यहाँ पे घोड़ा बना लेंगे और यहाँ पे मालिक बना लेंगे। तो प्रश्न में सीधा बोला है कि जितने घोड़े हैं उतने मालिक भी हैं। तो हम यहाँ मान लेते हैं 100 घोड़े हैं और 100 मालिक हैं। अगर पैरों की बात करें तो यहाँ पैर कितना हो जाएगा, घोड़ों के 4 पैर होते हैं तो 100 घोड़ों के कितने पैर हो जाएंगे, 400 पैर हो जाएंगे। और मालिक, अब यहाँ कह रहा है कि आधे मालिक घोड़ों पर बैठे जा रहे हैं। कहने का मतलब 100 मालिक थे, 50 मालिक जब घोड़ों पर बैठ गए तो बचे कितने, यहाँ पे 50 मालिक बचे हैं। और एक मालिक के 2 पैर होते हैं तो 50 मालिक के कितने पैर हो जाएंगे, 100 पैर हो जाएंगे। इस प्रकार से टोटल कितने पैर हो गए, टोटल 500 पैर हो गए हैं जो जमीन पर चल रहे हैं। लेकिन प्रश्न के हिसाब से कह रहा है 500 नहीं, ये कितने 70 हैं। तो ये यहाँ से कितना गुना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 7/50 गुना। तो इसी प्रकार से हमने जो घोड़ा माना था 100 माना था, लेकिन ये 100 नहीं होगा, ये भी कितना गुना होगा, 7/50 गुना होगा। इस प्रकार से कुल घोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकॉन होता है, उसको प्रेस कर दें ताकि नया वीडियो डालने पर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।